ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ था 2014 में, और ईसी और एमई ब्रांच का है ये, ठीक है। 2 नंबर में आया, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। ये कह रहा है ए बैच ऑफ 100 बल्ब्स इज एक्सपेक्टेड बाई टेस्ट फॉर रैंडमली चूजन बल्ब, यानी कि 100 कोई रैंडमली बल्ब है, यानी कि ए बल्ब ऑफ 100 बल्ब, ठीक है, यानी कि 100 बल्ब दिए गए हैं। इज इंस्पेक्टेड बाई टेस्टिंग फॉर रैंडमली चूजिंग बल्ब, तो उनमें क्या कर रहे हैं, वो 100 हमारे पास रखे हुए हैं 100 बल्ब, उसमें से ये क्या कर रहा है, रैंडमली 4 बल्ब क्या है चूज कर रहा है, मतलब उठा लेता है। द बैच इज रिजेक्टेड, अब जो बैच है अब वो रिजेक्ट करेगा, कैसे, इफ़ इवन वन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो जैसे ये हमारे पास 100 बल्ब हैं, अब 100 बल्ब में क्या है कि उसमें से क्या करेगा, वो 100 बल्ब में एक कोई कंटेनर में है, तो उसमें से उसने 4 उठाए। अब वो 4 उठाएगा, अगर कंडीशन ये है, अगर उन चारों बल्ब में अगर एक भी डिफेक्टिव हुआ तो उसे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, कंडीशन ये है। आगे कह रहा है ए बैच हैज़ 5 डिफेक्टिव, उसने ये भी बता दिया कि एक बैच में 5 डिफेक्टिव बल्ब है। यहाँ से मुझे निकल आई प्रोबेबिलिटी, देखा हूँ मैं बताऊँगा। आगे पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द करंट बैच इज एक्सेप्टेड एज, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो करंट बैच है वो एक्सेप्ट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी हमारा बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि इवन वन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव, देन वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देगा, ठीक। तो ये कंडीशन देखते हैं क्या होता है। जो हमें जो डेटा है गिवन है उसमें ये दिया गया है कि जो 100 बल्ब है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरह से हमारे 100 बल्ब है, ठीक है, ये हमारे बल्ब हो गए, ठीक, ये हमारे 100 बल्ब है। अब ये कह रहा है कि ये बैच है, इसने ये भी बता दिया कि 100 में से यहाँ लिखा है ए बैच हैज़ 5 डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। तो इसने ये बता दिया कि हमारे पास 100 बल्ब है, उसमें से 5 जो है डिफेक्टिव है, डी फॉर डिफेक्टिव, ठीक है, उसमें डिफेक्टिव मतलब चल नहीं रहे होंगे, ख़राब होंगे। और 95 यानी 100 अगर 100 में से 5 घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो 95, तो 95 ऐसे बल्ब हैं जो बिल्कुल सही है, नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, यानी कि डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी आएगी P = 5 बल्ब डिफेक्टिव आउट ऑफ 100, 100 में से 5 बल्ब ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, डिफेक्टिव की। ये यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो नॉन डिफेक्टिव की आ जाएगी। ये जो 95 बल्ब हैं आउट ऑफ 100 वो नॉन डिफेक्टिव मतलब बिल्कुल सही है, चल रहे हैं, बट ये चल नहीं रहे हैं, ये आ गया। इसका मतलब क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.05, ठीक, और इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से 0.95, बस ये हो गया। अब ये पूछ क्या रहा है, यहाँ दें ध्यान, प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है कि करंट बैच इज एक्सेप्टेड, बट यहाँ ये इसने क्या कहा, ए बैच हैज़ 5 डिफेक्टिव पीसेस, यानी कि बल्ब। अगर कंडीशन ये भी है कि अगर वो हमारे यहाँ दे रहा है बैच ऑफ 100 बल्ब इज एक्सपेक्टेड बाई टेस्टिंग 4 रैंडमली चूज, अगर 100 में से अगर 4 बल्ब उठाता है वो, अगर एक भी डिफेक्टिव हुआ तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक। बट जो ये डाटा दिया गया ना, बैच हैज़ 5 डिफेक्टिव, इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी आई डिफेक्टिव की और नॉन डिफेक्टिव की। अब यहाँ पूछ रहा है, जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो करंट बैच इज एक्सेप्ट होना चाहिए। ये जो दिया गया है ना एक्सेप्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बल्ब, यानी कि जो भी बल्ब है, कोई भी बल्ब हमारा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि 4 रैंडमली उसने बल्ब चूज किए, ठीक है। और ये भी कह रहा है द बैच इज रिजेक्टेड इफ़ इवन वन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव, अगर एक भी बल्ब डिफेक्टिव हुआ तो वो क्या रिजेक्ट कर देगा, ठीक।
ठीक है, और वो उठा कितने रहा है, 4 रैंडमली उठाए उसने। तो ये पूछ रहा है कि अगर एक्सेप्ट हो, एक्सेप्ट बैच को एक्सेप्ट करेगा तो किस तरह से करेगा। तो कंडीशन ये है कि वो चारों सही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि ये बैच इज रिजेक्टेड इफ वन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव होगा। अगर कोई भी डिफेक्टिव हुआ तो उसे रिजेक्ट कर देगा। अगर रिजेक्ट ना करे तो इसका मतलब ये है कि वो चारों के चारों बल्ब डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी जो मेन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमें, जो करंट बैच है इज एक्सेप्टेड होना चाहिए, ये हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 4 बल्ब हैं, ठीक है। फर्स्ट ये हमारा सेकंड बल्ब, ये हमारा थर्ड बल्ब, ये हमारे 4 बल्ब। उसने क्या किया कि ये रैंडमली यानी आउट ऑफ 100 में से उसने 4 बल्ब लिए, ठीक। अगर उसने टेस्ट किया, जलाया, अगर इन 4 बल्ब में कोई भी हमारा डिफेक्टिव नहीं हुआ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यही तो कंडीशन है। वो बता रहा है कि अगर 4 रैंडम वो उसने लिए, चूज किए, अगर उसमें एक भी डिफेक्टिव हुआ तो उसे रिजेक्ट कर देगा। बट यहाँ पूछा प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है कि एक्सेप्ट होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। 4 बल्ब उसने चूज किए तो चारों सही होने चाहिए, ठीक। तो सही कैसे होंगे कि जो प्रोबेबिलिटी दी गई है नॉन डिफेक्टिव, इसका मतलब क्या है, सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है, ठीक। अगर कोई भी बल्ब डिफेक्टिव होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05। मैंने 100 बल्ब रखे हैं तो मैंने एक बल्ब उठाया, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है 100 में से, मतलब मैं कोई भी गलत जो बल्ब है नहीं जलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। और ज़्यादातर यानी कि 0.95 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ वो मेरा सही हो सकता है बल्ब, समझ रहे। यानी कि जो नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ये है बल्ब की, और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, ठीक। यानी कि जैसे हमने पहला लिया बल्ब, हमें पूछ रहा है कि एक्सेप्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए पहला बल्ब। इसकी मतलब क्या है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी भी 0.05 होनी चाहिए, ठीक। और सेकंड अगर बल्ब लेता हूँ, इसे भी नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.95। थर्ड जो बल्ब है उसको भी नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब वो सही होना चाहिए बल्ब, तभी वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन डिफेक्टिव की 0.95। फोर्थ भी हमारा सही होना चाहिए बल्ब, तभी मेरा ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है द बैच इज रिजेक्टेड इफ इवन वन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव। अगर कोई भी बल्ब डिफेक्टिव हुआ, चारों में 4 टेस्ट करेगा, 4 उठाएगा रेंडमली, अगर एक भी हुआ तो वो रिजेक्ट कर देगा, वो नहीं इसको लेगा, ठीक है। तो यही हम बता रहे हैं, हमने क्या किया, उसने 4 बल्ब लिए, उसने पहला टेस्ट किया तो उसका सही हुआ। सही होने की प्रयागता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.95। ये सही होने की बल्ब की प्रोबेबिलिटी है, ये डिफेक्टिव की है कि ये बल्ब नहीं जलेगा, ये प्रोबेबिलिटी इसकी कि यहाँ बल्ब जलेगा। तो ये सही होने की प्रोबेबिलिटी है। सेकंड मैंने किया वो भी सही होने की प्रोबेबिलिटी है। थर्ड ये भी सही होना चाहिए। चौथा ये भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि टोटल ये हो जाएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें 4 बार दिया गया, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 0.81, ठीक है। ये आंसर हो जाता है इसका।